अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 की। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी 2023 है। अच्छा, तो सीधे चलते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ, जिसमें हमें काम दिया गया है कि हमने एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है ना? और उसमें मुख्तलिफ़ तरह के अकाउंट होते हैं जिनको हमने डिस्प्ले करना है। सेविंग अकाउंट है और दूसरा हमारे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड अकाउंट है। अच्छा, तो सबसे पहले सर ने हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ कि क्या सर ने जिस तरह बताया हुआ है वो है कि भी नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए ज़रा, मैं रन के ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ मैं अब आता हूँ जिस तरह के सर ने डिस्प्ले बताया हुआ है। अच्छा, इसके साथ चेक करते हैं इसको। तो यहाँ देखें, अरे यहाँ पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि सर ने यहाँ पर जो बताया हुआ है अपनी VUID, तो ये इंटीजर्स है, ठीक है ना? तो यहाँ आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, या BC भी साथ में लगाना है आपने, ठीक है? BC साथ में होना चाहिए इसके। तो ये बात आपने जहन में रखनी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके रिक्वायरमेंट की तरफ जो यहाँ पर मौजूद है, और फिर मैं आपको साथ में इसका जो है वो कोड भी दिखाता हूँ, ठीक है? वो भी हम देखेंगे साथ में, और ये भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि सर ने बताया हुआ है कि आपने एक जो है बेस क्लास बनानी है बैंक अकाउंट के नाम से, जिसमें ये चीज़ें हो, ठीक है? एक अकाउंट नंबर हो, उसमें अकाउंट होल्डर का नाम हो और उसमें बैलेंस हो, ठीक है ना? और फिर आपने इसको जो है डिस्प्ले करना है, ठीक है? इन सारों को। तो बेस क्लास हमने यहाँ पर बना ली है, आप देख सकते हैं। बैंक अकाउंट की ये जो बैंक अकाउंट नाम है उस क्लास का, ठीक है? उसमें इंटीजर है अकाउंट नंबर, उसमें इसके अलावा स्ट्रिंग है, ठीक है ना? अकाउंट नाम जिस होल्डर का नाम है, और इसमें बैलेंस है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट जो सर ने बताया हुआ है यहाँ पर, इसको ज़रा गौर से देखें। हाँ, फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है ना? बैंक अकाउंट क्लास, ये हमने जो क्लास बनाए हुए हैं यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर लगाने हैं। मतलब क्या करना है हमने कि बैंक अकाउंट नंबर वो ज़ीरो से इनिशलाइज़ करे, अकाउंट होल्डर नेम को भी एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशलाइज़ करे, और बैलेंस को भी ज़ीरो से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे बैंक अकाउंट को देखिए, ये हमारा क्लास है। बैंक अकाउंट नंबर भी ज़ीरो से इनिशलाइज़ हो रहा है, ठीक है ना? अकाउंट होल्डर नेम भी मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग से, और बैलेंस भी ज़ीरो से इनिशलाइज़ हो रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर सर ने यहाँ पर कहा हुआ है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है कि एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्ट हमने यहाँ पर इनके सामने लगा देने हैं, ठीक है? और इनिशियलाइज बैलेंस टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पर आप देखें फिर से, यहाँ पर ये वही हमारे हैं, ठीक है? दोबारा से हमने ये कंस्ट्रक्ट लगाया हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि ये हमने एक डिस्प्ले अकाउंट इन्फो के लिए यूज़ किया हुआ है, कि मतलब इस अकाउंट की कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देगी। तो हमने क्या किया हुआ है कि अकाउंट में इन्फो में हमें ये दिखेगा कि अकाउंट नंबर के साथ मैंने यहाँ पर BC लगाया हुआ है। अगर आपका जो है वो MC से शुरू होता है तो आप यहाँ पर MC भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने अकाउंट नंबर शो कराना है यहाँ पर, और उसके बाद फिर बैलेंस शो कराना है, इस तरह से RS यहाँ पर लगा होगा। अच्छा, फिर हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। सर ने जो दूसरा क्लास बताया हुआ है कि आपने एक सब क्लास बनानी है सेविंग अकाउंट के नाम से, ठीक है ना? ये डेराइव्ड क्लास होगी। तो इसमें हमने ये सारा कुछ डेटा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेंथी ना हो, ठीक है? तो उसमें भी वही चीज़ें हैं। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम करना है, ठीक है ना? और इसके यूनिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए इस पैरामीटर्स, सही है? और उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंट फंक्शन मतलब ओवरराइड डिस्प्ले अकाउंट इन्फो, मतलब यहाँ पर जो कुछ भी दिखेगा, तो जो आप वहाँ एंटर करेंगे वही दिखेगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने बनाया हुआ है। यहाँ देखिए ज़रा, ये हमारे पास सेविंग अकाउंट है, और उसमें इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो से इनिशलाइज़ किया हुआ है, सही है जी? उसके बाद फिर डिस्प्ले डिस्प्ले इन्फो में हमें ये एक और चीज़ मिल गई कि इंटरेस्ट रेट।
पिन को मैं लिंक करूँगा उनके साथ। यहाँ पर परसेंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, आपने इसके साथ परसेंट वहाँ नहीं लगाना फिर। अच्छा, फिर हम क्रेडिट कार्ड की तरफ चलते हैं। तो ये भी उसी तरह कैसे जिस तरह सर ने बताया हुआ है कि ये इनिशियलाइज़ होना चाहिए 0 से, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट की ये भी ऐड किया हुआ है कि ये हमें दिखाई दे उधर आउटपुट में, RS मैंने साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी है। अच्छा, जब हम मेन की तरफ आ जाते हैं, मेन में तो अच्छा, अगर दो चीज़ें आपको ये जहन में याद रखनी चाहिए। एक तो यहाँ अगर आपका MC है या कुछ और कोड है, तो वो आपने यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ चेंज करनी है, और आपने कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाएं अगर हम मेन की तरफ, तो यहाँ पर आपने अपनी ID डालनी है, सिर्फ इंटीजर्स डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 2102000899 और नेम मैंने डाला हुआ है ज़ुहैब अहमद। ये सेविंग अकाउंट की जो है इंफॉर्मेशन है वो ये डिस्प्ले करेगा। इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है 2.5 और बैलेंस जो मैंने लगाया हुआ है वो है 15,000। मैंने बिल्कुल इस तरह किया हुआ है जिस तरह सर ने। आप मतलब ये यूनिक भी कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि बिल्कुल वही हो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड अकाउंट के लिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ है, वो दोबारा वही अकाउंट नंबर, ठीक है, वही सेम होना चाहिए, नेम भी वही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये जो है ये लिमिट है, ठीक है, 1000 क्रेडिट कार्ड की, और बैलेंस जो है वो 1200 है इसमें। अच्छा, आउटपुट हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ क्या दिखना चाहिए कि सेविंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो सेविंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन ये बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा, और उसके बाद फिर सेविंग अकाउंट की जो हमने बनाए हुए हैं डिस्प्ले अकाउंट इन्फो, ठीक है ना। तो वह यहाँ वो ये उसकी जो भी इन्फो होगी वो यहाँ पर शो की जाएगी, मतलब डिस्प्ले अकाउंट इन्फो। हम यहाँ पर जा सकते हैं, डिस्प्ले अकाउंट इन्फो ये जो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, यही दिखेगा सारा कुछ। फिर हम इसी तरह क्रेडिट कार्ड अकाउंट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं सर ने जिस तरह बताया हुआ है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें इसमें नज़र आनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया सारा का सारा, ठीक है, असाइनमेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, सर ने यहाँ क्या कहा हुआ है कि स्टूडेंट की जो व्यू ID है वो उनका अकाउंट नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर मतलब आपकी व्यू ID होना चाहिए, और अकाउंट होल्डर का नाम जो है वो आपका नाम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, वरना आपको 0 मार्क्स लगेंगे। अच्छा, तो ये तो वही सारा का सारा तरीका है, मतलब आपने बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है, मतलब क्लास बनानी है, और उसमें ये सारा होना चाहिए। फिर आपके पास सब क्लासेस है, सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ इसमें होनी चाहिए। तो ये थी आज की असाइनमेंट, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैं दोबारा आपको सारा का सारा कोड दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये सारा का सारा कोड है, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा करें कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिल्कुल भी जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट मुझे इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लिया करें, हम इतनी मेहनत करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पर कोड देखें ज़रा आप, ठीक है, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर कर रहा हूँ, यही सारा कोड है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल आपने ऐसा ही कॉपी करना है, सही। मैंने सारा कुछ डिटेल आपको बता दिया, क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम और वो चीज़ आपने चेंज करनी है। अगर और भी कुछ आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी ID है, यहाँ पर आपका नाम है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये बैलेंस है। जो भी आप चेंज करना चाहते यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है। और सिर्फ वहाँ अगर आपको BC या MC हो तो वहाँ से आपने चेंज करना है, जो मैंने बता दिया। तो ये सारा का सारा अकाउंट हो गया, ये सारा का सारा कोड हो गया जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।